जाते हो सीधा रास्ता नहीं, सुबह उठते हो तो टेढ़े रास्ते पर चलने का इरादा, पिक्चर देखेंगे, लड़कियों को ताम झाम करेंगे, गुनाह करेंगे, फजर की नमाज छोड़ देंगे, ये बुराई करेंगे, मगरिबी तहजीब को अपनाएंगे और इस तरीके की आवारगी करेंगे। वो सारे रास्ते जिन पर अल्लाह ने गजब नाजिल फरमाया, उस गिरोह के रास्ते पर चलने के लिए कदम उठते हैं और दुआ करते हैं हमको सीधे रास्ते पर चलाएं। अगर दुआ का मतलब ही समझ जाते और समझ कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते और इनाम याफ्ता बंदों की जिंदगी को देखते तो आज जिंदगी ऐसी नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सैयदना गौसे पाक की जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुबह होती थी अल्लाह की याद में, रात होती थी अल्लाह की याद में, सोते थे अल्लाह की याद में, उठते थे अल्लाह की याद में, हलाल के अलावा कभी कुछ खाते नहीं थे, हराम से हमेशा हमेशा बचते थे। सच्चाइयों की जबान के अंदर इस तरीके से थी कि अल्फाज सच के अलावा कुछ नहीं निकलते थे। गुनाहों से दामन बचा हुआ था, खेल कूद से और तमाशे से आपका दामन बचा हुआ था। आपकी जिंदगी का उठने वाला हर कदम कानून मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक था। नतीजा ये हुआ कि ज़बान से जो कह देते थे अल्लाह कबूल कर लिया करता था। इसलिए कि फरमाया गया मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप जरा सोचो, हम कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, हम कहते हैं कि गौसे पाक ने ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हुआ। सच है, गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो गया। हमारी ठोकर से हमारा सोया हुआ बेटा उठने को तैयार। अगर हमारे सोए हुए बेटे को आवाज देकर उठाए नहीं उठता, लाश से ठोकर मारे तो नहीं उठता, या अल्लाह माजरा क्या है। पैर तो हमारे भी हैं, पैर तो वसीयत माफ के भी, लेकिन गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। हमारा जिंदा बेटा नींद छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो निदा आएगी। जरा अपने पैर के बारे में गौर तो कर कि तू इस पैर पर चल करके कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। मुझे यहाँ पर हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या याद आ रहा है। कौन है हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला? उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे। हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर के पैर में आकला पड़ गया। तबीब ने कहा ये पैर काटना पड़ेगा वरना इसका जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा और फिर आपकी जिंदगी के लिए मसला बन जाएगा। हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है, पैर काट डालो। तवज्जो चाहूंगा। तबीब ने कहा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ी सी शराब पी लो ताकि आप मदहोश हो जाएं, और जब आप पर ये कैंसर डाली होगी पैर काटूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपने फरमाया जिसे मेरे रसूल ने हराम कर दिया है उसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। तो तबीब ने कहा मैं आपको ख्वाब आवर टैबलेट दे देता हूँ, दवाई दे देता हूँ, उसे पी लो, आप बेहोश हो जाएंगे और बेहोशी में आपका पैर काटूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया मैं चाहता हूँ कि होश में तू मेरे पैर को काट ताकि तकलीफ मुझे हो और मैं उस तकलीफ पर सब्र करूँ ताकि मेरा मौला मुझे बहुत अज्र अता फरमाए। तभी जानता था कि इस मकाम के आदमी हैं। पैर काटा गया, कटे हुए पैर पर जख्म, कटे हुए पैर पर जो है वो तेल वगैरह और मरहम वगैरह रखा गया और कटा हुआ पैर एक तरफ जख्म पर आप जो है तबीब ने मरहम वगैरह रखा। हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर ने कटे हुए पैर को देखा, आंखों से आंसू डाली, रोने लगे। तबीब ने कहा ए उरवा इब्न ज़ुबैर मैंने पहले ही कहा था
کہ تمہیں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، اب رونے سے کیا فائدہ، پہلے ہی میری بات مان لیتے تو اچھا ہوتا۔ قربان جائیے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں، اے طبیب تو کیا سمجھ رہا ہے، میں درد کی وجہ سے رو رہا ہوں، خدا کی قسم میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ شکر کے آنسو، یہ شکر کے آنسو۔ طبیب نے کہا کہ اس بات کا شکر، اٹھایا کٹے ہوئے پیر کو اور ہاتھ میں رکھ کر کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ کٹا ہوا پیر قیامت میں گواہی دے گا کہ میں اس پر چل کر کبھی گناہوں کے دروازے پر نہیں گیا ہوں، جب بھی چلا ہوں تو سیدھے راستے پر چلا ہوں۔ یہ پیر ذرا پوچھو اپنے پیر سے، رات کو سوتے وقت سیدنا فاروق اعظم اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے، اپنے پیر پر مار کر فرماتے، اے پیر تو بتا آج کس راستے پر چلا۔ جب ہمارے پیر گناہوں کی دہلیز پر پہنچنے لگے، جب ہم پیروں کے بل پر برائیوں کے راستے کے مسافر بنے، تو آج ہمارے قدموں کی ویلیو ختم ہو گئی، آج ہمارے پیروں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ غوث پاک اگر ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو وجہ سب سے بڑی یہ تھی، انہوں نے کبھی پیر اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف کاموں میں نہیں۔ ہم غوث پاک کی یاد مناتے ان کے راستے پر نہیں چلتے، نہیں چلتے۔